जय माता जी। आपका हमारे YouTube चैनल पंडित अशोक कुमार शुक्ला में स्वागत है। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के महत्व और इसके अनुष्ठान के बारे में बताएंगे। जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती तो दूर की बात है, बहुत बड़ी बात हो गई। अगर केवल भगवती के नवाक्षर मंत्रों का 108 बार जप करता है, वह विद्यावान, धनवान और ज्ञानी होता है, चिरंजीवी होता है। ये वही भगवती हैं जिन्होंने मधु और कैटभ से युद्ध करते समय भगवान विष्णु की मदद करी थी। जो देवी का 1008 बार जाप करता है प्रतिदिन, वह धनार्थी अगर है तो धन प्राप्त करेगा, रोगग्रस्त है तो रोग मुक्त होगा, बंधन में पड़ा है तो बंधन से भी मुक्त हो जाएगा, और वह जो मनोकामना करेगा वह पूरी प्राप्त करेगा। जो भगवती का प्रतिदिन 10,000 जप करते हैं, वो आशीर्वाद और अनुग्रह देने में समर्थ हो जाते हैं। उनके क्रोध में मृत्यु और प्रसन्नता में परिपूर्णता आ जाती है। जो हर महीने भगवती का 1,00,000 जप करते हैं, स्वयं जगदम्बिका उनकी रक्षा करती हैं। उन्हें न तो ग्रह पीड़ा देते हैं, न उनका ऐश्वर्य नष्ट होता है, न सर्प का भय होता है। राजा, चोर, अग्नि, जल, भूत, प्रेत, पिशाच का भय नहीं होता। इतना ही नहीं, जो केवल भगवती दुर्गा का नाम उच्चारण करते हैं, वह भी धन और बल, विद्या के अधिकारी हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती या सप्तशती दोनों नाम सार्थक हैं। तस्मिन् देव्याः स्तवे पुण्ये मंत्राः सप्तशतं शिवे, तस्मात् सप्तशती नाम स्तवं परम दुर्लभम। ये चिदंबर संहिता में बताया गया है। हमारे प्राचीन तंत्र मेरु तंत्र में सप्तशती की व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से की गई है। महाविद्येत्यादि सत्यः सप्तकल्पे तथा दिवे ब्रह्मेन्द्र गुरु शुक्राणाम विष्णुरुद्र सुरदीशाम उपास्या देवता जातस्ताश्चात्र ब्रह्मणः संतता, तस्मात् सप्तशती एव व्यासेन परिकीर्तितः। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र के अंदर काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, कुब्जा, बाला और सुमुखी, इन 7 शक्तियों की आराधना होती है। मध्यम चरित्र में लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति, सरस्वती। उत्तम चरित्र में या उत्तर चरित्र में नंदा, दुर्गा, शताक्षी, रक्तदंतिका, भीमा, शाकंभरी और भ्रामरी की आराधना होती है। सप्तशती में वर्णित माँ के चरित्र का जो अभिप्राय है, वह मनुष्य के लिए जानना असंभव है। अब ये तो बात आपने करी ग्रंथों की, पर स्वयं भगवान शिव जो महाकाल के रूप में स्थित हैं, वो भी ये कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, सप्तशत्याश्च सकल तत्त्वं वेद्ये हमेव हि, पादोनम श्री हरिर्वेत्ति
वेत्यर्धम तु प्रजापति प्यासस्तु शर्याक्षकम वेत्ति कोट्यंस तिमिरे जनः। सप्तशती का संपूर्ण तत्व तो केवल भगवान शंकर कहते हैं मैं जानता हूं। इसके 3 चरण भगवान लक्ष्मी नारायण जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, ब्रह्मा जी केवल 2 चरण अर्थात आधा, व्यास देव केवल 1 अर्थात चौथाई, और साधारण मनुष्य तो करोड़वां भाग भी नहीं जान पाते। अगर 1 करोड़ उस तत्व के भाग के जानते, उसमें से भी 1 भाग नहीं जानते। फिर भी मैं धृष्टता कर रहा हूँ जगदम्बिका को स्मरण करके कि मैं आपको सप्तशती के बारे में जानकारी दूं। सप्तशती में 700 श्लोक हैं और ये भगवती दुर्गा के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर, उनके गुणों के ऊपर, उनकी महिमा के ऊपर आधारित है। गीता भी योग और कर्म के माध्यम से शक्ति पर ही आधारित है, और शक्ति पर आधारित होने के कारण, वह शक्ति स्वरूपा होने के कारण 700 श्लोकों वाली है। और कितनी बढ़िया बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मया तदमिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति नाम। यही बात हमारे मेघा ऋषि भी कह रहे हैं, नित्येव सा जगन मूर्तिस्तया सर्वमिदम ततम। और सम्यता सप्तशती में भी वर्णित है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोद भविष्यति तदा तदा अवतीर्यहम करिष्यामि यदि क्षयम्। ये भगवती कह रही हैं और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्म सृजाम्यहम्। अब प्रथम चरित्र के अंतर्गत मधुकैटभ का विनाश, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवती की आराधना, उनका प्रकट होना, असुर बुद्धि को नष्ट करना, अर्थात पाशव शक्ति से बुद्धि शक्ति श्रेष्ठ होती है और जो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है उसका विनाश निश्चित है। यह ध्रुव सत्य प्रथम भाग में बताया गया है कि स्मृति भ्रांसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तृतीय चरित्र में तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर प्रथम चरित्र में ही भगवान ने, वेदव्यास जी ने शक्ति के बारे में बता दिया कि जिस दिन कर्म फल भ्रष्टता की ओर जाएगा आपका विनाश निश्चित है। मधुमिष्टम कर्म फलम। और यही बात गीता में भी बताई गई, कोई अलग से गीता में ज्ञान नहीं दिया गया। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे दुष्कृति दुष्कृति, अर्थात अहंकार और ममत्व ही शुंभ और निशंभ का रूप हैं, जिन्हें सतोगुण रूपी भगवान नारायण ने विनाश किया, पर ऐसे नहीं, शक्ति के साथ। इस सप्तशती में मेघा ऋषि, राजा सुरथ और समाधि वैश्य। मेघा ऋषि ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजा सुरथ क्षत्रिय हैं और समाधि वैश्य वैश्य है। जो मेघा हमारे अंदर है वो ही ब्राह्मणत्व का कार्य करती है, और जिज्ञासु मनुष्य मेघा की शरण में जाता है। द्वितीय चरित्र में
दैत्य शक्ति और दैवीय शक्ति यानी दैत्य और असुर दोनों के बीच संग्राम हुआ। ये मन और बुद्धि के बीच में आप समझ सकते हैं कि युद्ध चल रहा है। और ये अभी से नहीं, चिरकाल से चल रहा है। भगवती सिंह पे विराजमान है। सिंह धर्म का प्रतीक है, परम शक्ति का आवाहन है। महिषासुर के 14 सेना नायक युद्ध में लड़े सप्तशती में और मारे गए। अब आपको हम 14 सेना नायकों के नाम बताते हैं। सुख दुख प्रथम, दूसरा प्रिय प्रिय, तीसरा निंदा स्तुति, चौथे में मान अपमान, पांचवें में मित्र शत्रु, छठे में हर्ष विषाद और ऐश्वर्य अनैश्वर्य। ये जोड़ी से देखो तो 7 और नहीं तो 14 हैं। आशास्त्रो विहितम घोरम ततप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्ते शरीरस्थं भूतो ग्राम चेतसा माम चैवान्ते शरीरस्थं तान् विद्या असुरः निश्चयानो। अर्थात महिषासुर पर कृपा करने वाली भगवती उसकी सेना रूपी पूर्ववत कर्म का सम्यक प्रकार से क्षय कर देती हैं और फिर महिषासुर को सायुज्य प्रदान कर देती हैं। ये शक्ति हमारे कर्म और अकर्म दोनों को समाप्त कर देती है और हमें जो है मोक्ष प्रदान कर देती है। तृतीय में आकाश में युद्ध करने का वर्णन है। हमारे शरीर में जो आकाश तत्व है वो मूलाधार चक्र में है। परंतु मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ना तो पृथ्वी पर स्थित है ना आकाश में, पर हमारे शरीर के अंदर यह मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात यहां से युद्ध प्रारंभ होता है, यहां से शक्ति चलती है। यह कुंडलिनी का मूलाधार चक्र है, मूल आधार। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो विशुद्धि चक्र तक जाते हैं। यहां पर आकाश तत्व आ जाता है। जो इसमें विजयी होता है वो आज्ञा चक्र में जाता है। अब लोग आज्ञा चक्र में जाना खेल समझते हैं। 2 दिन साधना करी, बोले बिल्कुल हमको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो 2 दिनों में, 2 महीने में, 2 साल में कुछ नहीं होगा। साधना का मतलब है किसी को साधना, संभालना। अब आप तो उतरे, लंगोटा कसा, बैठे 10 मिनट, 10 मिनट में आपकी बिल्कुल खटिया खड़ी हो गई और आप कह रहे हो कुछ मिला नहीं। वो शक्ति किसी की गुलाम नहीं है जो किसी के ऊपर 10 मिनट या 15 मिनट में कृपा कर दे। वहाँ पर प्रेम की आवश्यकता है, वहाँ न्याय की आवश्यकता है। जिस दिन तुम संसार में नारी स्वरूपा समस्त शक्तियों के प्रति माता और बहन का भाव ले आओगे, बेटी का भाव ले आओगे, उस दिन वो शक्ति तुम पर कृपा करेगी। संसार में कोई रोक नहीं सकता। और जब तक तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि युक्त है तब तक तुम पर शक्ति तो ठीक है, पृथ्वी का एक घास का तिनका भी कृपा नहीं करेगा। वो भी तुम्हारे लिए बाण हो जाएगा। तो जो मूलाधार चक्र को जीत लेता है, अर्थात पृथ्वी तत्व को जीत लेता है, वो विशुद्धि चक्र यानी आकाश तत्व में पहुंच जाता है और फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्र की स्थिति में पहुंच करके शिव और शक्ति के सायुज्य को प्राप्त करता है। ये सारा जगत भगवती की शक्ति से ओतप्रोत है। शिव
शव है उस शक्ति के बिना। किसी भी संप्रदाय के आप हों, आप सप्तशती की आराधना करिए, क्योंकि सप्तशती में माता की आराधना की गई है। और माता की सत्ता को तो पशु भी अस्वीकार नहीं कर सकते, वो भी स्वीकार करते हैं। आप देखिए, पशुओं में गौ के बच्चे को देखिए, भैंस के छोटे बच्चे को देखिए, बकरी के बच्चे को देखिए, वो माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, उनके मुंह से निकलता है। संसार में कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो अपना सीना ठोक कर कह सकता है कि मुझे माँ ने नहीं, बाप ने पैदा किया है। 9 माह तक गर्भ में रखने वाली माता, अपने रक्त को दूध बनाकर पिलाने वाली माता, भंगन के समान आपकी सेवा करने वाली आपकी माता है। आपके लिए संसार से लड़ गई, वो मात्र शक्ति है। और उस शक्ति का इस जगत में किसी भी रूप में यदि अपमान करते हो तो तुम महाशक्ति के आराधक नहीं बन सकते। ये तृतीय चरित्र में भगवती ने स्पष्ट कर दिया कि जगदम्बा के अलावा, आदिशक्ति के अलावा, दुर्गा के अलावा संसार में कोई शक्ति नहीं है। तो सुनिए, शिव विष्णु हरि नारायण भजले, कर ले तू अल्लाह का ध्यान, और योगेश्वर की शरण में चला जा, बिन शक्ति के तू बेजान। अरे शक्ति नहीं होगी तो क्या कर लोगे आप? शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, आत्मा रूप में, वृक्ष रूप में, पशु रूप में, आप जब भी इस वाणी को सुनेंगे तो एक बात याद रखना कि बिना शक्ति के कुछ भी नहीं हो सकता। और भगवती इसकी पुष्टि जब शुंभ से संवाद होता है तो वहां कहती हैं कि सप्तशती में है, पढ़िएगा, कि ये संसार में जो देवियां हैं मेरी विभूति हैं, ये मुझ में समाएंगी। और फिर उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में एक हूं। सप्तशती में 7 शक्तियों की आराधना की गई है और आपके शरीर में भी 7 चक्र हैं। विशुद्ध, अनाहत, स्वाधिष्ठान चक्र ये आकार में समाहित हैं। उ मणिपुर मूलाधार आज्ञा चक्र, म अनाहत मणिपुर और स्वाधिष्ठान, मणिपुर में स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान विशुद्ध और विशुद्ध में अनाहत का समावेश होता चला जाता है। ये आ, उ और माँ से मिलकर उमा बनता है, अर्थात वो उमा जो जगत की जन्मदात्री है, वो उमा जो आपकी जन्मदात्री है। प्रत्येक चक्र याम्यायन का पर्यायवाची है। मूलाधार को आधार याम्यायन और पातालाम्यायन कहा गया है। अब याद रखिए, भगवान शिव के 6 मुख कहे गए हैं और हर मुख का अलग अलग महत्व है। तो आप सप्तशती की आराधना करते हैं तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब आप सप्तशती के पाठ को करते हैं तो आपके शरीर में चक्र विकसित होते हैं और उत्तरोत्तर त्वरित गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लग जाते हैं, अर्थात कुंडलनी जागृत होने लग जाती है। सप्तशती से आप अपने शरीर के 7 चक्रों को जागृत कर सकते हैं। सप्तशती सद्य फलदायिनी, शीघ्र फल देने वाली है। अब केवल सप्तशती में 700 मंत्र ही नहीं हैं, बल्कि कवच, रहस्य, अर्गला, कीलक, न्यास और मंत्र पाठ, मंत्र जप, ये इसके अंग हैं। प्रथम चरित्र में केवल एक अध्याय है प्रथम,
इसकी देवता हैं महाकाली। द्वितीय अध्याय में महालक्ष्मी, तृतीय अध्याय की देवता भैरवी, चतुर्थ अध्याय की शक्ति जय दुर्गा, पंचम अध्याय में महासरस्वती इसकी देवी हैं, छठे अध्याय में पद्मावती और धूम्रावती दो रूपों में भगवती की शक्ति निवास करती है। सप्तम अध्याय में मातंगी, अष्टम में भवानी जो भव को प्यारी हैं, जो भवसागर पार कर देती हैं। नवम अध्याय में अर्धनारीश्वर अर्थात जगत की उत्पत्ति का हेतु माता पिता स्त्री पुरुष के रूप में समाहित है। 10वें अध्याय में भगवती कामेश्वरी जो महामृत्युंजय की अधिष्ठात्री हैं और महामृत्युंजय की शक्ति है अमृतेश्वरी। यही कामेश्वरी जब महामृत्युंजय के साथ मिल जाती हैं, शिव के साथ मिलती हैं, तो अमृतेश्वरी हो जाती हैं। 11वें अध्याय में भुवनेश्वरी अनंत ब्रह्मांड नायिका मणद्वीपवासिनी शक्ति निवास करती है। 12वें अध्याय की दुर्गा जो दुर्गति का नाश कर देती हैं, जो संपूर्ण प्रकार की आपत्तियों का विनाश कर देती हैं। सुनिए कि दुर्गे दुर्गेति दुर्गायाः दुर्गे नाम परम मनुम यो भजेति सततम चंडी जीवन मुक्त समानवा। दुर्गा के प्रिय नाम को छोड़कर जो अन्य नाम का अवलंबन लेता है वो मूर्ख है। बिना माता की शरण में आए आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, वो आपके शरीर में सब रूपों में निवास करती है। क्षुधा के रूप में, तृषा के रूप में, तृप्ति के रूप में, पुष्टि के रूप में, बल के रूप में, तुष्टि के रूप में। और यदि वह प्रसन्न नहीं हुई तो आप किसी भी देवता की आराधना कर लो, आपको फल नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु भी, भगवान शंकर भी जब मुक्ति प्रदान करते हैं तो अपने भक्त को लेकर के जगदम्बिका के सामने स्थित होते हैं और कहते हैं, माँ ये बारंबार हमारा नाम जप रहा है, मेरा शिव का है जिसका भी, और ये केवल केवल परम पद मांग रहा है जो आपके हाथ में है, तो कृपा करो। अब चूंकि भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा भगवती के परम प्रिय हैं, उन्हीं के अंशभूत हैं, तो माँ ध्यान देती हैं और भक्त शिरोमणि शाक्त शिरोमणि भगवान नारायण की सिफारिश को, उनकी प्रार्थना को, उनके अनुनय विनय को सुनती हैं और केवल प्रदान कर देती हैं। भगवान शंकर तो औढ़रदानी है, परंतु वो भी तभी वरदान देते हैं जब उनके साथ उमा होती हैं। विष्णु नाम सहस्रेभ्यो शिव नामेक उत्तमम, शिव नाम सहस्रेभ्यो देवी नाम उत्तमम। भगवान विष्णु का 1000 बार नाम जपना भगवान शंकर के एक नाम के बराबर। केवल एक बार शिव का नाम ले लो, विष्णु के 1000 नाम की महिमा अपनी जगह रहेगी। और भगवान शंकर के जब आप 1000 नाम लो और माता जी का केवल एक बार नाम ले लो तो सर्व विपत्ति समुद्र संतरणम, सारे समुद्र विपत्तियों का जो समुद्र है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। तो आप बिल्कुल भगवती का जो है विधि विधान के साथ में यदि पाठ करते हैं तो बराबर जो है आपको लाभ मिलता है। क्योंकि इसमें 700 शक्तियों का स्वरूप समाया हुआ है। अब इस संबंध में बहुत से ग्रंथ चल गए, कोई 24, कोई 30, कोई 59 अंग भी मानने लग गए। परंतु कवचम हैरगला चैव कीलकम च
तथैव च त्रिमूर्ति त्रिरहस्यम आपुद्धारकम तथा कुंज का त्रिदशाध्यायः दुर्गांगानि इमानि च। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं और इसके अंगों के बारे में भी आपको बता दिया। तो इसका पाठ कैसे होना चाहिए आप सुनिए। सबसे पहले होना चाहिए संकल्प। शापोद्धार, उत्कीलन, न्यास, फिर कवच, फिर अर्गला और कीलक, फिर नवाण मंत्र का जप, रात्रि सूक्त का पाठ। अगर आप भगवती के दल का पाठ करें तो अति उत्तम है। हैदरे का पाठ करें। 13 अध्याय का पाठ, फिर अंत में देवी सूक्त, रहस्य और क्षमा प्रार्थना। आरती लोग करते हैं। आरतिक देवता पर आए हुए संकट को भक्त अपने ऊपर ले ले, उसकी नजर उतारे, उसके दुख दूर करे, उस पर उसकी अंगों की जो छटा है मनोहर वो देखे, ये आरती है। परंतु बिना गुरु को बताए, बिना गुरु से पूर्ण ज्ञान लिए आप अगर सप्तशती का पाठ करते हैं तो याद रखिएगा कि आपको सिद्धि प्राप्त नहीं है। क्यों? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है, वो गुरु ही दे सकता है। जैसे सप्तशती का आप पाठ कर रहे हैं, पाठ में अगर आपने बोला अध्याय वध, महिषासुर का वध हो गया, इति, तो ये बोलना नहीं है। क्यों? इति शब्दो हरे लक्ष्मी। जो इति शब्द सप्तशती में बोलता है उसकी लक्ष्मी जो है वो दूर हो जाती है। बधः कुल विनाश का, अगर आप बध शब्द बोलते हैं तो कुल का विनाश हो जाएगा। अध्यायो हरते प्राणान, अध्याय शब्द बोलने से आपके प्राणों का हरण होगा। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मार्कंडेयादिकम वदे, तो मार्कंडेय जी ने बोला है। इसलिए आप भगवती का पाठ करें। और यदि आपके अंदर प्रबल प्रेम है तो आप किसी भी प्रकार सप्तशती का पाठ करें। क्योंकि कुपुत्रो जायते कुतपि कुमाता न भवति। माता तो वात्सल्य सुधा धारा से अपनी संतान को उन्नत जीवन देती है, वो कभी अहित कर ही नहीं सकती। बस आपके अंदर केवल प्रेम होना चाहिए। तो इस प्रकार मैं आशा करूँगा कि आप भगवती जगदम्बिका की आराधना करेंगे। सप्तशती के पाठ में भोजन का भी निर्देश रहे, वस्त्र बिना सिले हुए हों जहाँ तक हो, और नवरात्र में पाठ हों। तो नवरात्र भी लोग ज़्यादातर 2 ही मानते हैं, परंतु चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक वासंतीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, और आश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्र, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, और आषाढ़ के बाद में माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक ये गुप्त नवरात्र के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी आपको करना हो तो आप घट स्थापना कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं। आप नहीं कर सकते तो ब्राह्मण को, पत्नी को, पति को, पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में आप उससे व्रत करवा सकते हैं।
जहाँ घट स्थापना करें वहाँ पर मिट्टी रखें, थोड़ी सी बेदी बनाएं, उसमें गेहूं या जौ बोएं। कलश भी स्वर्ण धातु से लेकर के मिट्टी धातु तक का कोई सा भी रख सकते हैं। भगवती को ज्योत बहुत पसंद है, इसलिए ज्योत अवश्य प्रज्वलित करें। और कुमारी पूजन, भगवती के पूजन में कुंवारी का पूजन होना आवश्यक है। जो लोग जगदम्बिका की पूजा प्रारंभ कर चुके हैं उनके यहाँ जनन शौच जन्म से 10 दिन तक कम से कम तो मनाना ही चाहिए, ये लागू नहीं होता। और ना ही मरण शौच लागू होता है, क्योंकि इन दोनों से परे है वो। नवरात्रों तक भगवती की आराधना करे विधिवत, और 10वीं रात्रि को भगवती को प्रार्थना करे कि हे भगवती, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि, भाग्यम भगवती देहि में, और पुत्रान देहि धनम देहि सर्वकामाच देहि में। भगवती सप्तशती की जो पुस्तक है वो जगदम्बा का साक्षात स्वरूप मानकर और उसका भी पूजन करें। फिर आप भगवती का शाप मोचन करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्रौं क्रीं चंडिका देवे शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा, ये 7 बार जपें। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिका उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा, ये 21 बार जपें। जब पुस्तक का पूजन करें तो ओम नमः पिशाची निकरम किनित्रम शूल खड्गहस्ते सिंहारूढ़े एहि आगच्छ आगच्छ इमाम पूजां ग्रहण ग्रहण स्वाहा। ओम श्री सप्तशती रूपिणी ह्रीं चंडिकाय नमः, ऐसा बोलकर करें। अगर आप भगवती का पूजन किसी के विवाह के लिए करना चाहते हैं तो कन्या का यदि विवाह आपको अपनी करना है तो देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुते देवी पतिम देहि मनोरमम, इसका पाठ करें। और यदि आप किसी पुरुष का विवाह, अपने पुत्र का विवाह किसी के लिए कर रहे हैं तो पत्नीम मनोरमां देहि मनोरथानुदारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर सत्क्रोधभवाम। यदि आप भगवती सप्तशती में संपुट लगाकर पाठ करना चाहते हैं तो संपुट में जब आप शुरू करेंगे सप्तशती, प्रथम अध्याय का ध्यान पढ़ेंगे और ध्यान पढ़ने के बाद ऋषिरुवाच शब्द आता है। ऋषिरुवाच, ऋषि बोले, तो इसके पूर्व से ही संपुट लगना प्रारंभ होता है। आपने सब अंग पढ़ लिए और आप जो है आप सप्तशती के पाठ की ओर बढ़ गए, भगवती का ध्यान कर लिया, अंगान्यास करान्यास कर लिया, भगवती का जल लेकर पृथ्वी पे छोड़ के विनियोग किया और ध्यान किया। ध्यान करने के बाद ओम नमः चंडिकाय, माँ चंडी को नमस्कार किया। अब आपका पाठ प्रारंभ होगा। तो पहले संपुट बोलेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम एम मार्कंडेय वाच
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सावर्णी दूरतनयो यो मनुः कते अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विश्रात् गतो मम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात श्लोक के आगे और पीछे इस क्रम में पहली बार आप एक बार और फिर हर श्लोक के बाद दो दो बार अपने शंपुट मंत्र का पाठ करेंगे। इससे भी आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। जैसे सहसा प्रसन्ना वरदानाम भवति मुक्ति हेतवे, ये श्लोक को पूरा यदि आप लेते हैं तो कारागार से मुक्ति मिलती है। और महामाया हरे चेता सम्मोहिते जगत, संपूर्ण जगत को वशीकरण करने की शक्ति है इसमें। भगवती का नवाण मंत्र जिससे सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो यदि कोई तिथि आपको कभी नवरात्र में ऐसा लगे कम ज़्यादा हो गई तो पाठ ज़्यादा कर दीजिए, और नहीं तो एक नियम बना लीजिए, आप तो जिस दिन एकम है तब से 9 पाठ 9 दिन तक कीजिए, और दशमी के दिन पाठ या हवन करके आप उनका विसर्जन कर दीजिए। और बताएं आपको कि ग्रह शांति के लिए कोई भी ग्रह आपका निष्ठकारी हो, आप सप्तशती के 5 पाठ कर दें। आपको कोई भय उपस्थित हुआ है 6 बार पाठ कर दो। संपत्ति चाहिए 11 बार पाठ कर दो। अभिष्ट वर चाहिए 12 बार पाठ कर दो। वशीकरण करना है 14 बार पाठ कर दो। सुख ऐश्वर्य भोग लक्ष्मी चाहिए 15 बार। कोई मनोवांछित वस्तु चाहिए 16 बार। कोई राज्य का भय उपस्थित हो गया है या शत्रु परेशान कर रहा है, उच्चाटन करना है तो 16 बार 18 बार। बंधन मुक्ति के लिए 25 बार, और शरीर पर महान संकट उपस्थित होने पर 30 बार। भीषण संकट, असाध्य रोग, वंशनाश, मृत्यु, शत्रु, किसी की भी बाधा हो, धंधा आदि नाश का उपद्रव हो तो 108 पाठ करने चाहिए। सतचंडी 108 पाठ करने से पूर्ण होती है। इसका दशांश हवन बहुत लंबा हो गया तो आप वो भी कर दीजिए, तो 125 पाठ कर दीजिए, आपकी सतचंडी परिपूर्ण हो गई। सतचंडी कोटि कामनाओं की पूरक है। तो जो प्रसन्न होकर निहाल कर देती है और कुपित होने पर सब संहार कर देती है, ये परम शक्तिशाली भगवती जगदम्बा हैं। भगवती सप्तशती में पूर्ण 700 मंत्र हैं। अब हम अगले भाग में आपको सिद्ध संपुटों के बारे में भी, संपुट के बारे में भी बताएंगे, और वैसे मैंने सप्तशती का संपूर्ण विधान आपको बता दिया। एक बात याद रखिए कि बिना गुरु के इस सप्तशती को नहीं करना चाहिए। इसमें और भी बहुत से रास्ते हैं। अष्ट संपुट का पाठ होता है या तमाम प्रकार के विधानों से भगवती सप्तशती की पाठ विधि है। कोई उलट सप्तशती करता है, कोई विपरीत सप्तशती करता है। उसी प्रकार इसकी पूर्व में सभी लोगों ने आराधना करी, सभी लोगों ने इसके पाठ किए और सभी लोग इसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहे और सप्तशती का पाठ करते रहे।
आप भी सप्तशती का पाठ करें। करने के लिए श्रद्धेय हों। सबसे पहले गुरु बनाएं और गुरु से पूर्ण विधि प्राप्त करें। 10 महाविद्या पद्धति से भी सप्तशती की आराधना होती है। अमृतीकरण, अवगुंठन, धेनु, इन मुद्राओं की स्थिति में भी भगवती की आराधना होती है। और इस सचंडी विधान में आपको बहुत प्रकार के विभाग मिलते हैं जिनके द्वारा आप सप्तशती का पाठ करते हैं। किस विधान से करना है, कौन सा विधान आपके लिए परम कल्याणकारी होगा, वह ज्ञान आपको होना चाहिए। बहुत से लोग आज YouTube में कह रहे हैं कि मैं तांत्रिक हूँ, कोई कह रहा है मैं अघोरी हूँ, कोई कह रहा है मैं कपाली हूँ। सफल तांत्रिक को ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। ग्रह नक्षत्र तारों की जानकारी, गति होना आवश्यक है। अगर जितने लोग घोषणा कर रहे हैं ये लोग अच्छे होते, जानकार होते, सफल होते, तो मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि आज किसी भी बनाए हुए विद्वान की पत्रिका उठाकर देख लो, जन्म पत्री उठाकर देख लो, किसी में फलादेश दिया ही नहीं जाता। और कुछ जगह तो हमारे विद्वान लोग कह देते हैं आइए साहब हम तो बिल्कुल कंप्लीट बना देंगे। जब उस व्यक्ति पे संकट आता तो जगह जगह मारा मारा घूमता है। पूर्ण गुरु की शरण ग्रहण कीजिए जो आपको हर संकट के बारे में बता सकता है, हर संकट से निदान कर सकता है। ये बात अलग हो गई कि आज का अर्थ प्रधान युग है, आवश्यकताएं बढ़ गई। पहले गुरुओं की इतनी प्रबल आवश्यकताएं नहीं होती थी और जो उनके शिष्य होते थे उनका जीवन भर भार उठाते थे, उनका खर्चा उठा लेते थे, वो अधिक याचना करते नहीं थे। राजा महाराजा संतों को, गुरुओं को भरपूर दान धर्म देते थे तो उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती थी। आज जब तक आपकी जरूरत है, लालच है, तब तक आप गुरु की शरण में हो, उसके बाद गुरु को कौन देगा, इसलिए धन की प्राथमिकता थोड़ी सी बढ़ गई। बाकी जिसे योग्य ज्ञान होगा वही आपको सही राय बता पाएगा। जो मंत्र की पूरी जानकारी रखता हो वो मांत्रिक, जो यंत्रों की साधना की पूरी जानकारी रखता हो, उनके पात्रों की जानकारी रखता हो, उसके ज्ञान की जानकारी हो, जिसे पूर्ण विधान से यज्ञ रचना करनी आती हो। आजकल हमारे विद्वान लोग मंडप बनाते हैं, वो भी विधिवत नहीं बनते। हर मंडप का एक विधान है। सर्वतोभद्र मंडल में सभी देवताओं की पूजा हो सकती है। आप जानते हैं सर्वतोभद्र मंडल? सर्वतोभद्र मंडल भगवती जगदम्बिका का मूल शक्तिभूत आधार है, अर्थात गर्भाशय की आकृति है। उसके अंदर जो कलश की स्थापना की जाती है वो गर्भस्थ शिशु की स्थापना है। और जल आपकी बात को बहुत समय तक याद रखता है, लंबी यात्रा करवाता है, इसलिए जल आवश्यक होता है। जो भी चीज़ें पूजन में ली गई वो श्रीफल जो रखा जाता है उसमें भी जल होता है, अर्थात जल तत्व प्रधान। आप सप्तशती में आइए, प्रथम चरित्र में भगवती भगवान विष्णु को योग निद्रा में लीन कर देती, कहाँ? जल पर। सर्प कुंडलिनी, जल और कुंडलिनी के ऊपर, वहीं से भगवती का चरित्र प्रारंभ होता है। आप सप्तशती की आराधना कीजिए। मेरा आशीर्वाद है कि योग्य गुरु से राय लीजिए और यदि उचित समझें तो आप हमसे भी राय ले सकते हैं। मैं पंडित अशोक कुमार शुक्ला 1432 न्यू द्वारकापुरी में निवासरत हूँ और आपको साधना संबंधी किसी भी प्रकार के ज्ञान, जन्म पत्रिका को विधिवत पूर्ण फलादेश सहित निर्माण होने के बाद, आपकी भाषा में लिख कर देने के बाद आपको किसी अन्य विद्वान के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
संपूर्ण उपाय और आने वाले संकटों का पूर्ण उल्लेख करते हुए मैं पत्रिका बनाता हूँ। अब विद्वान लोग पत्रिका बना देते हैं, कभी कभी तो महादशा फल भी नहीं लिखते, क्यों मेरे पास तो बहुत पत्रिकाएं आती रहती हैं। अब व्यक्ति संकट में फंसता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक माता जी आई, उन्होंने बताया कि साहब गुण तो मिलवा लिए पर कुछ पूछना है। कहाँ से मिलवाए? तो कंप्यूटर से मिलवा लिए। मैं कंप्यूटर को गलत नहीं कहता, परंतु जो ज्ञान देना चाहिए था विद्वानों ने छुपा लिया। यदि आप कंप्यूटर को दे रहे हो तो पूर्ण विधान के साथ विधान दो ना, आपके पास ज्ञान है तो। गुण मिलाने के बाद भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आदर्श रूप में वहां पर उपस्थित होती हैं, उनके बारे में जानकारी देना चाहिए, जो नहीं दी जाती क्योंकि उन्हें ही ज्ञान नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप गुरु को धारण करके, गुरु को बना करके, गुरु दीक्षा लेकर सप्तशती की आराधना करेंगे। जय माता जी।